मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ मेदांता हॉस्पिटल पटना में। और आईडीए भागलपुर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है आज ओरल कैंसर यानी मुख कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है पुरुषों में हमारे बिहार और इस पूर्वांचल क्षेत्र में। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह से ये बीमारी का कारण क्या है और इसको कैसे जल्दी पहचाना जा सकता है और इसका निदान कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप इसके अर्ली डायग्नोसिस हमारा मेन उस पर मकसद है इस कॉन्क्लेव को करने का। और एक बार अगर किसी को पता चल जाए कि ये कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसको कैसे इलाज करना है, उसको सही समय पे किस तरह से और किन पद्धतियों से इलाज। बिहार में क्या परसेंटेज है सर ओरल कैंसर का? देखिए, जितने भी कैंसर हैं उसमें सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। और अगर हम लोग हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, यानी सिर और गले की बात करें कैंसर का, लगभग जितने भी तरह के कैंसर उनके 30% कैंसर हेड एंड नेक कैंसर होता है, जिसका 60% यानी उसमें आधा से ज़्यादा कैंसर मुंह का कैंसर। सर क्या कारण होता है ये जो कैंसर है, ज़्यादातर किस कारणों से? मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन, चाहे वो पान, गुटखा, खैनी, किसी तरह से भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्दा, इस तरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करें, या फिर स्मोकिंग के ज़रिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तंबाकू, सबसे प्रमुख कारण वही है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल भी अगर कोई कर रहा है तो इसमें तंबाकू और अल्कोहल अगर दोनों का सेवन कोई कर रहे हैं तो इसमें होने की जो मुंह का कैंसर होने की जो संभावना है और बढ़ जाती है। डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कैंसर इंस्टीट्यूट मेदांता, जयप्रभा मेदांता, पटना। सर आज यहाँ पर ओरल कैंसर पे जहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है? ये जो ओरल कैंसर पे जो सेमिनार हो रहा है यहाँ पे, वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश जो भागलपुर का रीजन है उनके द्वारा अरेंज किया गया है। और इसमें कई लेक्चर्स हुए हैं। जो बात इम्पॉर्टेंट है कि ये WHO और ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले वर्षों में कैंसर का इंसिडेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा और उनमें जो मैक्सिमम बढ़ोतरी होगी वो भारत जैसे देशों में होगी। और उन कैंसरों में सबसे कॉमन कैंसरों में ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। और हम इसको ट्रीट करने के लिए रिसोर्सेज और सुविधा जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। तो इसको देखते हुए इन लोगों ने जागरूकता और ज्ञान दोनों बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। लगता है कि लगातार इस तरह का आयोजन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को जानकारी मिलती है। और आप जैसा जानते हैं कि कैंसर को एक टीम के द्वारा ट्रीट किया जाता है। उसमें डेंटल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन, कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर, इन समूहों का टीम होता है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज हमें बुलाया गया था। और जो हम लोगों ने जानकारी दी है वो डिफरेंट मॉडलिटी, जैसे मैं रेडिएशन का एक्सपर्ट हूँ तो मैंने रेडिएशन के बारे में जानकारी दी और इसका क्या रोल है हेड एंड नेक कैंसर में वो बताया। कहाँ से मैम आई हैं आप? और क्या कोलकाता से आई हूँ, कोलकाता SCG कैंसर सेंटर से आई हूँ जी। और अभी जो कैंसर कॉन्क्लेव चल रहा है उसके लिए आई हूँ। और मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि कैंसर के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसका एक तो वेल नोन रीज़न है कि तंबाकू का सेवन करना, पान, गुटखा, सिगरेट पीना, अल्कोहल से ओरल कैंसर तो नहीं, लैरिंजल कैंसर, फेरिंजियल कैंसर होते हैं, लेकिन वो भी एक कारण है। इसके अलावा अभी जो यंग लोगों में कैंसर हो रहा है वो जनरली बार बार गाल या फिर जीभ के दांत के कटने के कारण होता है। जो कोई बोलते हैं अरे मैंने तो कभी गुटखा खाया ही नहीं, फिर मुझे कैसे कैंसर है। तो अगर आपके दांत जीभ में कट रहे हैं या
गाल आपके कट रहे हैं दांत से, तो उसको प्रिवेंट कीजिए। उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने टीथ को साफ कीजिए। ब्राउन शुगर का भी सेवन बढ़ गया है युवाओं में। ब्राउन शुगर का भी सेवन बन गया है, उसके कारण भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, जो एडिक्शन होता है ना, ये हमारे जो नॉर्मल म्यूकोसा होते हैं उसको इंजरी करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे म्यूकोसा, टंग म्यूकोसा या गाल के म्यूकोसा को इंजरी बार बार पहुंचाएंगे तो उससे कैंसर हो सकता है। तो यही कारण है कि जब हम तंबाकू खाते हैं उसमें ये चूना होता है। चूना हमारे क्या करता है, हमारे जो नॉर्मल म्यूकोसा को इंजरी पहुंचाता है बार बार। एक बार खाने से तो कभी कैंसर नहीं हुआ, लेकिन बार बार आप उसको डैमेज करेंगे तो उससे ज़रूर इंजरी होगा, और इंजरी बार बार होने से कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो परिचय आप? मेरा नाम डॉक्टर आभा कुमारी है। मैं SCG कोलकाता में हूँ। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। सर कैसे सुरक्षित रहेंगे, रखेंगे दांत? देखिए, सिर्फ दांत के लिए नहीं है, बल्कि ये है, इन लोगों ने, डेंटिस्ट ने थोड़ा एक स्टेप आगे जाके जो ओरल कैंसर है उसके लिए इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। ओरल कैंसर जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है इसमें बहुत कॉमन है। लोग खैनी, गुटखा, तंबाकू इतना खाते हैं, इवन पान भी, सुपारी, कि वो सब जो है ओरल कैंसर करता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि ओरल कैंसर एक तो सामने से दिखता है, जो भी मुंह में तकलीफ आती है। बहुत बार वो कैंसर है जो कैंसर होने के पहले का अवस्था में आता है, जिसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं। मतलब कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसा तकलीफ आ गया कि आप उसको अगर पहले डायग्नोज कर दें तो कैंसर नहीं होगा। उससे ये फ़ायदा है कि आप शुरुआत में उसको पूरा क्योर कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद आपका जो चेहरा है वो बदल जाता है, आपकी आवाज़ चली जाती है। तो ओरल कैंसर ये दोनों चीज़ के लिए खतरनाक है। तो जितना पहले आप उसको पकड़ लें ओरल कैंसर को, उतना अच्छा है। कैसे पहचाना है, उसका पहचान क्या है? 3 जो कॉमन प्री कैंसरस कंडीशन रहता है उसमें मुंह के अंदर कुछ सफ़ेद दाग होता है जिसको हम लिकोप्लेकिया बोलते हैं, लाल दाग हो सकता है जिसको एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और एक सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है जिसमें मुंह का जो खुलने का है वो कम हो जाता है। 5 सेंटीमीटर कम से कम मुंह खुलना चाहिए। जहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया खुलना, मतलब ये 3 उंगली अगर नहीं जा रहा है, मतलब वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है। उसको जल्दी से डायग्नोज करके ट्रीट करना है, क्योंकि वो अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है लेकिन कैंसर तक पहुंची नहीं है, उसके पहले का अवस्था है। जितना जल्दी उसको आप पकड़ के डायग्नोज करके ट्रीट कर देंगे, कैंसर होने से बच सकते हैं। और मुंह का कैंसर है 70% से ज़्यादा वो सिर्फ टोबैको की वजह से होता है। तो टोबैको को अगर हम बंद करें, और ख़ासकर जो स्कूल में बच्चे हैं और जो यंग एडल्ट हैं, इनको अगर हम समझाएं कि भाई टोबैको का कोई भी फॉर्म, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, स्मोकलेस टोबैको हो, गुटखा हो, या कुछ जो नशा वाला चीज़ है जो अभी तो बिहार में बंद है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको हम होने से ही रोक सकते हैं अगर इसको हम ना लेने के लिए बोलें उनको। ये परिचय सर आपका? मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप भागलपुर से ही हूँ। अभी जमशेदपुर में मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी देखता हूँ। कैंसर का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसमें कैंसर को कितना एडवांस किया जा सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट को कितना अच्छा किया जा सकता है, ये और भी नए नए तरीके जो हमको देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, जानने को हमको बताने को मिल रहा है। तो ये सब का उद्देश्य है। तो मैं प्लास्टिक सर्जरी से हूँ। प्लास्टिक सर्जरी कैंसर को कॉम्प्लीमेंट करता है। जो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बड़े से बड़े कैंसर्स आज निकाले जाते हैं, और ये जो कैंसर्स निकाले जाते हैं तो इसका जो रिकन्स्ट्रक्शन वाला पार्ट वो हम लोग करते हैं। तो अच्छा रिकन्स्ट्रक्शन हो तो बड़ा सा कैंसर निकल सकता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कैंसर। परिचय सर? डॉक्टर सब्यसाची बासु, नारायणा हेल्थ, कोलकाता, RN टेगोर हॉस्पिटल, हावड़ा। भागलपुर में दंत चिकित्सकों का जो ये अधिवेशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें दंत चिकित्सा के जितने भी आधुनिक इलाज है उसके बारे में बहुत सारे वक्ता हैं जो कि अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। इस अधिवेशन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि मैं इसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर हूँ, तो इन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि इनके बीच हम एक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। जनरल हेल्थ के लिए गेटवे है। दांत अगर किसी का स्वस्थ है तो संपूर्ण शरीर भी स्वस्थ होगा। हृदय रोग के रोगी को शल्य क्रिया के में ले जाने के पहले
दांत का इलाज करवाया जाता है। दांत स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। दांत से ही आप मुस्कान बिखेर सकते हैं और दंत चिकित्सकों का अभूतपूर्व योगदान है कि समाज को अपने मुस्कान से प्रभावित कर रहे हैं। मैं अपनी इन्हें शुभकामना देता हूँ कि ये अच्छे ढंग से आज कॉन्फ्रेंस को करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दांत के लिए सर लोगों को क्या करना चाहिए? दांत के लिए ब्रश करना चाहिए सुबह शाम, और बाकी आपको दंत चिकित्सक बताएंगे हैं। दांत को ज़्यादा कड़े ब्रश का उपयोग नहीं करना चाहिए, और कभी भी खाने के बाद सुबह शाम कम से कम 12 घंटे का ब्रश जरूर करना चाहिए। सोने के पहले अवश्य रूप से करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ